Good morning, students. Welcome back to the Vid classes. Today we are going to start chapter 2 self exploration as a process for value education. जैसे भी स्टूडेंट मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि ये वाली जो हम अभी या चैप्टर कर रहे हैं, जो भी सिलेबस कर रहे हैं, ये सब क्लासेस में इम्प्लीमेंट हो रहा है और सब यूनिवर्सिटीज का सेम है. अगर आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है, एड ऑन हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे भी कवर करूंगी. बट इस चैनल में मैंने वो सब टॉपिक कवर किए हैं जो आपके सिलेबस में है. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक्चुअल में है क्या? ये इसका डिटेल कंटेंट है. ठीक है, तो डिटेल कंटेंट क्या है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन का इंट्रोडक्शन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पर्पस, कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, नेचुरल एक्सेप्टेंस. ये सारे के सारे 4 टॉपिक हमारे चैप्टर 2 में कवर करेंगे. पहली वीडियो में मैं आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, बाकी के जो टॉपिक है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. और आपको मैं बता दूं कि आपकी यूनिवर्सिटीज में अगर आपको बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है ना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन पर्पस, यही पूछा जाएगा. अगर आपको 10 और 20 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आता है तो यही वाला पूछा जाता है. अगर आपको 3 या 5 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कंटेंट पूछा जाता है. राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला सेकंड वाला है. करना सारा है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन इसमें बनता है वो सिर्फ पर्पस बनता है. सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पर्पस क्या है? राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सेल्फ एक्सप्लोरेशन है क्या? सेल्फ मीन खुद को, सोल लेवल पे, बॉडी लेवल पे नहीं, सोल लेवल पे. क्योंकि मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया है कि जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो बॉडी प्लस सोल, ठीक है, दोनों को मिला के ह्यूमन बींग्स बनता है. तो हम यहाँ पे बॉडी लेवल पे बात नहीं करते, हम यहाँ पे सोल लेवल पे, सेल्फ लेवल पे बात करते हैं. तो एक्सप्लोर करना मीन खोजना, अपने आप को खोजना, ये है सेल्फ एक्सप्लोरेशन. व्हेन वी से वी वांट टू सेल्फ एक्सप्लोर, it means we have to now start observing within ourselves too and not observing just outside. जब भी हम बात करते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तो इट मीन्स हमने अब बाहर देखना बंद कर दिया है, अब हम अपने भीतर देखते हैं, हम अपने आप को चेक करते हैं, अपनी कमियों को जानते हैं, अपनी खूबियों को जानते हैं, हम बाहर की चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते. तो ये सबसे बड़ा फीचर है. जो भी पर्सन बाहर की चीजों को छोड़ के अब अपने भीतर स्टडी कर रहा है ना, इट मीन्स वो बंदा सेल्फ एक्सप्लोर्ड बंदा है. राइट, तो वी कीप लुकिंग आउटसाइड, वी ऑब्जर्व नेचर. हमारी नेचर में क्या क्या एग्जिस्ट करता है? अदर ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, सोइल, वाटर, बहुत सी चीजें हैं जिसके साथ हम जीते हैं. राइट, तो हम इनको ऑब्जर्व करते हैं बाहर से. तो नॉर्मली होता क्या है? वी आर यूज्ड टू एक्सप्लोरिंग आउटसाइड, वी ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग ऑन इन मी व्हाइल आई एम ऑब्जर्विंग आउटसाइड. होता क्या है 99% हम जो जितने भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, हमेशा जो बाहर चलता है ना वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व कर करके अपने भीतर भरते रहते हैं और वही चीजें फिर फील करना स्टार्ट कर देते हैं. राइट, जैसे छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. 2019 में कोविड आया है ना, तो कोविड-19 के जब उसके सिम्टम्स टीवी पे न्यूज में बताने लग गए तो हर कोई अपने आप को चेक कैसे कर रहा है, या मुझे भी आज छींक आई है, मुझे भी आज सांस में ऐसे ऐसे फील हो रहा है, मुझे भी फीवर आया है, कहीं मुझे तो नहीं कोविड हो गया. अब क्या हो रहा है? बाहर को ऑब्जर्व कर करके उसका प्रभाव अपने ऊपर पड़ रहा है. मीन गोइंग ऑन इन मी, वही मेरे अंदर चल रहा है जो बाहर है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ने वाला है. देखिए, हो सकता है कि आपको नॉर्मल फीवर हो, लेकिन डर डर के आप लोगों ने अपना इम्यून सिस्टम इतना वीक कर दिया कि अब जो नहीं होना था वही हो रहा है. राइट, तो जब तक हम इन चीजों से हटेंगे नहीं कि बाहर जो चल रहा है ऑब्जर्व कर करके अपने भीतर नहीं उसको भरना छोड़ेंगे, तब तक हम सेल्फ एक्सप्लोर्ड बंदे नहीं है. तो सेल्फ एक्सप्लोर्ड बंदा कौन है? जो अपने भीतर जानता है कि यस, मेरा इम्यून सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, मैं प्रिकॉशंस लूंगा, मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, और अगर हल्का फुल्का फीवर आता है तो कोई बात नहीं है, उसे मैं कवर अप कर लूंगा. राइट, प्रभाव में नहीं आते. आपने देखा होगा न्यूज में ऐसे भी आया गया था कि बहुत से 50-60% केसेस ऐसे हैं कि जो सिर्फ खौफ की वजह से ही बीमार पड़ गए हैं. उनको था नहीं कोविड, बट खौफ की वजह से ही उनको जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं. राइट, तो ये चीजों को हमें क्या करना है? छोड़ना है. तो लेट्स टेक द एग्जांपल दैट वी आर सीइंग काउ. हम एक गाय को देखते हैं ना, तो क्या देखते हैं?
गाय की शेप देखते हैं, उसका उसका 4 पाँव है, उसके सींग है, उसका कैसा कलर है। काऊ एक फॉर्म एनिमल होता है, ये हमें दूध देता है। ये काऊ का दूध जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये सब चीजें क्या है, ये ऑब्जर्विंग आउटसाइड है, राइट। जब हम ये स्टार्ट करेंगे ना खोजना कि मेरा इस जानवर के साथ, इस एनिमल के साथ मेरा रिलेशन क्या है, तो तब आप इनर सेल्फ में खोजना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि when we start to observe what relation I have with the cow, how does the cow relate to me, काउ मेरे साथ कैसे रिलेट कर रही है। अगर ये काउ ना हो, ये एनिमल ना हो दूध देने वाले, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारी पालना कैसे होगी। तो देखना आपके अंदर एक अलग भाव जागेगा। अब आप ना पहले प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेवा करते थे एनिमल की, कि इसका दूध बेचूंगा और मुझे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अब जो आप कर रहे हैं ना, वो कैसे कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं कि मेरा इसके साथ रिलेशन क्या है। जब आपको रिलेशन नजर आएगा ना कि हाँ इसके बिना तो हमारी जिंदगी नहीं चल सकती, तो आपको एक बहुत मीठा सा भाव आपका क्रिएट होगा। तो उस भाव से जब आप करेंगे ना सेवा, तो वो एक अलग सेवा होगी, राइट। तो हमें इनर सेल्फ को जानना है, हमें आउटर सेल्फ को नहीं जानना। मैं एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज ए नंबर का एक बंदा है, पर्सन ए है। ये वो पर्सन है जो सेल्फ एक्सप्लोर नहीं करता, लेकिन जो चीजें जैसी है वैसी ही रखता है। मतलब बर्डन भी नहीं लेगा, इसके अंदर फियर भी नहीं है, डाउट भी नहीं है। बस ये बंदा वो है जो एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर। सिंपल सी बात है, ना रिजेक्शन है ना एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस, फुल एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि ये वो बंदा है अगर ये चीजों को वैसे नहीं करेगा तो इसको कोई डर भी नहीं है कि मैं नहीं किया तो क्या होगा। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ लेती हूँ कि आपके घर में मान लीजिए आपका बड़ा कोई बोलता है कि काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना। अब ये पर्सन जो ए है ना, जब ये स्टेटमेंट को लेगा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ठीक है इसको खुश करने के लिए मैं नहीं डालूंगा इसके सामने। लेकिन जब वो बाहर डाल भी लेगा तो उसको कोई बर्डन नहीं है कि ठीक है इट्स ओके, ये वो पर्सन है, राइट। लेकिन यहाँ पर हम पर्सन बी जो है, वो पर्सन है जो एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी करता है। एक्सप्लोर ये भी नहीं कर रहा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन बिल्कुल नहीं है। चीजें उसने ऐसा बताया, उसने ऐसा बताया, उसने ऐसा बताया, उस चीज को अपने अंदर धारण कर लिया और वो एक फियर क्रिएट कर लिया, डाउट क्रिएट कर लिया, वहम क्रिएट कर लिया। मिथिकल पर्सन मतलब जो वहमी पर्सन होते हैं, राइट। अब ये पर्सन के पास भी मानिए ये सेम स्टेटमेंट आती है कि ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं डालना। अब ये पर्सन क्या करेगा, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसने अगर गलती से कभी डाल लिया ना, तो एट द एंड क्या होगा, इस बंदे के ऊपर बर्डन आ जाएगा। क्या बर्डन आएगा, यार मैंने डाल लिया, अब क्या होगा, कुछ मेरे साथ गलत ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए, क्योंकि ये तो मना किया गया था, मैंने डाल लिया। क्योंकि इस बंदे ने बिना एक्सप्लोर किए चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। अब बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने के चक्कर में क्या हुआ, उसके ऊपर एंजाइटी, स्ट्रेस, बर्डन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये भी चीज गलत है। तो यहां भी हमें सेल्फ एक्सप्लोर करना चाहिए था, बट नहीं किया। अब ये पर्सन सी है, ये क्या है, ये सेल्फ एक्सप्लोर्ड पर्सन है जो चीजों को ना तो एक्सेप्ट करता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वो बंदा है जो चीजों को ना तो एक्सेप्ट करता है और ना ही रिजेक्ट करता है। रिजेक्शन भी बिल्कुल नहीं है, नो रिजेक्शन। ऐसा नहीं है कि हाँ ये तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, फलाना फलाना, कोई कमेंट, कोई स्टेटमेंट नहीं। ये क्या करता है, चुपचाप अंदर से अपने इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करता है, चीजों को खोजता है अपने लेवल पे, किसी से पूछता नहीं है। अपने लेवल पे नॉलेज इकट्ठी करता है, एक्सप्लोर करता है, एनालाइज करता है कि ऐसा क्यों है भाई, क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो जब ये एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है ना, तो अब इसको समझ आता है कि ओके ब्लैक कलर में भी ये ऐसा कलर है जो क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है ना। अब काला रंग ही ऐसा रंग है जो जिसमें सिर्फ ऑब्जर्व करने का फीचर है, रिलीज नहीं करता, ये कुछ भी ऑब्जर्व करता है। अब ये ऑब्जर्व करेगा ना, मानिए आप कोई नेगेटिव जगह पे चले गए, अब रास्ते आप कपड़ा डाल के गए हैं तो नेगेटिव जगह से निकले हैं, तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी जो खींच लेगा अपनी तरफ, और आपने वो रंग का कपड़ा डाला है तो बेसिकली नेगेटिव एनर्जी आपको भी इफेक्ट कर रही है। तो ये इस लेवल पे ऐसे चेकिंग करता है। अभी तक भी वो मानेगा नहीं इसको कि ये भी सच है, फिर इसके अंदर और खोजेगा ऐसा क्यों है, यही क्यों ऑब्जर्व करता है, बाकी रंग क्यों नहीं ऐसा करते, राइट। तो ये जो चेकिंग होती है ना, वेरीफाई करना,
ये सेल्फ एक्सप्लोर्ड होता है। ये चीजों को ना एक्सेप्ट करता है ना रिजेक्ट करता है, ये क्या करता है, वेरीफाई करता है। ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। ए सेल्फ एक्सप्लोर्ड पर्सन कौन सा पर्सन है? नो एक्सेप्टेंस, नो रिजेक्शन, ओनली वेरीफाइंग। ये सिर्फ वेरीफाई करता है, चेक करता है, चेक करके देन उसके बाद डिसीजन लेता है। राइट तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन समझ आ गया। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करें तो जो ए पर्सन है ये भी सेल्फ एक्सप्लोर्ड नहीं है, बट यस ये बंदा डाउटफुल में नहीं है, टेंशन में नहीं है, स्ट्रेस में नहीं है। बट सबसे खतरनाक केस ये वाला होता है, पर्सन बी, जो चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, यही लोग वो लोग होते हैं जो ज्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस के पेशेंट बनते हैं ना, ये वही लोग होते हैं, चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब गवर्नमेंट ने अगर न्यूज में ऐसा कुछ आ रहा है ना कि ऐसे 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 हो रहा है ऐसे ऐसे, तो वो चीजों को एकदम से एक्सेप्ट कर लेंगे कि यही होने वाला है, अब तो कुछ और है ही नहीं। ठीक है, अब यही वो बंदे हैं जो डिप्रेशन के शिकार होने वाले हैं। और ये पर्सन सी जो है ये बहुत फ्री माइंडेड बंदे हैं। ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लोर करते हैं और खुलेआम बहुत बिल्कुल टेंशन फ्री जीते हैं। राइट तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं कवर करते हैं। ये मेरी ईमेल आईडी है, तो प्लीज मेरे जिस चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वाले वीडियोस के लिंक जो है वो मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।